हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये जानेंगे और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये जान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जान लेते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, then inverse Laplace transformation of e to the power minus as f of s equals to g of t होता है, where g of t equals to f of t minus a, where a is less than t is less than infinite and value of gt will be 0 if 0 is less than t is less than a. It means e to the power minus as f of s की वैल्यू f of t माइनस a होगी इंटरवल a से इन्फाइनाइट में, और इंटरवल 0 to a में एल इनवर्स e to the power माइनस as f of s की वैल्यू 0 होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का यहाँ यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पर जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे इस डेफिनेशन से। तो जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ एफ ऑफ टी की जगह आएगा जी ऑफ टी और ये डी टी। इस इंटीग्रेशन को हम दो अलग अलग रेंज में डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन की फर्स्ट रेंज हम 0 to a लेते हैं, 0 to a e टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, और फिर a से इनफाइनाइट लेंगे रेंज a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी ले लिए। तो ये जो टोटल रेंज थी इंटीग्रेशन की, ये 0 to इनफाइनाइट थी। इस रेंज को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, 0 to a पहला भाग और दूसरा भाग a टू इनफाइनाइट। दो भागों में हमने इंटीग्रेशन की रेंज को डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी ऑफ टी की वैल्यू 0 से a वाले इंटरवल में 0 है, मतलब 0 to a की रेंज में जी ऑफ टी की वैल्यू 0 है। तो ये पहले इंटीग्रेशन की जो रेंज है ये 0 to a है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस रेंज में 0 to a की रेंज में जी ऑफ टी की वैल्यू 0 है। तो इस रेंज में, मतलब इस इंटीग्रेशन की रेंज में जी टी की वैल्यू 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ पर जी टी के जगह पे 0 आएगा और साथ में ये डी टी, प्लस ये सेकेंड रेंज देखो ए टू इनफाइनाइट वाली रेंज। ए टू इनफाइनाइट वाली रेंज में जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए है। तो इस इंटीग्रेशन में ए टू इनफाइनाइट वाली रेंज वाला ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में हम जी टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि इस रेंज में जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए है, और साथ में डी ऑफ टी जैसे का वैसा।
अच्छा देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन में जीरो आया है, 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, ये जीरो ही हो जाएगा, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन टोटली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एल ऑफ जी टी की जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेशन में जीरो आया है, फर्स्ट टर्म में जो इंटीग्रेशन है उसमें जीरो आया है, जिसके कारण ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो होगा। और ये सेकेंड इंटीग्रेशन जैसे का वैसा रहेगा। तो ये सेकेंड इंटीग्रेशन को लिख रहे हैं हम ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो इस प्रकार हमें यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी की वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी प्राप्त होगी। इसके बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट टी माइनस ए इक्वल्स टू यू ले लेते हैं। टी माइनस ए को जब यू लेके चलेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू यू प्लस ए मिलेगी। डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें डी टी की वैल्यू यहाँ से डी यू मिलेगी। अब इंटीग्रेशन की रेंज भी देख लेते हैं। व्हेन टी टेंड्स टू ए देन यू टेंड्स टू जीरो। जब टी की वैल्यू ए हो तो ए माइनस ए जीरो होगा, मतलब यू की वैल्यू जीरो होगी। एंड व्हेन टी टेंड्स टू इनफाइनाइट देन, जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो फिर इनफाइनाइट माइनस ए इनफाइनाइट ही होगा, यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट होने पर यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इन सभी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ये एल ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट अब चेंज हो जाएगी। लोअर लिमिट ए थी, अब लोअर लिमिट यू की ए हो, यू की लोअर लिमिट जीरो होगी। टी की लोअर लिमिट इनफाइनाइट थी, तो इनफाइनाइट के लिए यू की करस्पॉन्डिंग लिमिट इनफाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पर e टू द पावर माइनस एस जैसे कि वैसा t के जगह t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू u प्लस ए है। साथ में ये f ऑफ t माइनस ए के जगह पे हम यहाँ पर u लिखेंगे क्योंकि t माइनस ए को हमने u के इक्वल रखा है यहाँ। और dt की वैल्यू du। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस यू इनटू होगा e टू द पावर माइनस एस ए, साथ में f ऑफ u डी यू। यहाँ से हम e टू द पावर माइनस एस ए को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू बचेगा। ये e टू द पावर माइनस ए एस जैसे का वैसा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट लिख दी है। इस u के इंटीग्रेशन को हम t के इंटीग्रेशन के रूप में लिख देते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से ये जो इंटीग्रेशन है, यह इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखो हमने यहाँ लिखा था एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, मतलब ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हमें यहाँ यही इंटीग्रेशन मिला है, तो इस इंटीग्रेशन को हमने एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए। इस प्रकार देखो यहाँ क्या प्रूफ हुआ, यहाँ ये प्रूफ हुआ है कि एल ऑफ जी टी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए एस एल ऑफ एफ टी होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस हो, देन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एल इनवर्स एफ ऑफ एस होगा।
या फिर हम इतना ही लिखते हैं, इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस हो, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट। तब इक्वेशन फर्स्ट में देखो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो, तब यहाँ एफ ऑफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जगह एफ ऑफ एस आएगा। तब इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख पाएंगे, एल ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस, और यहाँ एफ ऑफ एस होगा। यहाँ से हम जी ऑफ टी की वैल्यू लिखते हैं, जी ऑफ टी की वैल्यू होगी एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। इस एल को इधर लेके आ गए, एल इनवर्स होगा। तो इस प्रकार देखो क्या प्रूफ हुआ, इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिखाया कि ये जो जी ऑफ टी है उसकी वैल्यू एल इनवर्स ए टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के इक्वल है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एल इनवर्स ए टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ टी। और ये जो जी ऑफ टी जो है, ये जी ऑफ टी की वैल्यू इस प्रकार से थी, जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए, जब इंटरवल 0 लेस देन टी लेस देन इनफाइनाइट, यहाँ ए था, ए लेस देन टी लेस देन इनफाइनाइट हो, और यहाँ 0 जब इंटरवल 0 लेस देन टी लेस देन ए हो। तो इस प्रकार से हमें जो प्रूव करना था कि ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस की वैल्यू एफ ऑफ एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी ऑफ टी है, वो हमने प्रूव कर दिखाया। यही हमें प्रूव करना था।